हवा में बदलेगा झारखंड के मौसम का मिजाज। 12 जुलाई तक होगी झमाझम बारिश। झारखंड में 12 जुलाई तक बारिश का आसार है। हालांकि हल्के के मध्य दर्ज का बारिश का संभावना जताई जा रही है। 10 जुलाई से एक बार फिर मानसून एक्टिव हो सकता है। कुछ स्थानों पर हल्के के माध्यम दर्ज का बारिश हो सकती है। मौसम विभाग के मानो तो बारिश के साथ साथ में गर्जन भी हो सकता है। इस दौरान वज्रपात का भी आशंका है। इसे लेकर येलो अलर्ट जारी किया गया है। झारखंड के सभी हिस्सों में कई दिनों के बाद कल यानी शुक्रवार को बंगाल की खाड़ी से मानसूनी हवा में प्रवेश किया है। शुक्रवार को दिन भर तेज धूप की वजह से पहले तो जहां उष्ण और गर्मी शहरवासियों का जूझना पड़ा, वहीं दूसरी ओर दोपहर के हुई झमाझम बारिश ने राजधानी के मौसम का सुहाना बना दिया है। दोपहर बाद आसमान में आंशिक बादल छाए रहे और शाम से ही मौसम का करवट ली है। शिक्षा मंत्री के दावा फेल, 31 लाख बच्चों का अब नहीं मिली किताब। झारखंड के शिक्षा मंत्री जगन्नाथ महतो का निर्देश का पालन राज्य के अधिकारी से लेकर शिक्षक तक नहीं कर रहे हैं। नतीजा यह है कि राज्य के 31 लाख छात्र छात्राओं को अभी तक पाठ्य पुस्तक नहीं मिली है। ये बिना किताबों ही मजबूर हैं। 1 जुलाई से नया शैक्षणिक सत्र शुरू होने के साथ शिक्षा मंत्री ने सभी जिलों का निर्देश दिया था कि एक हफ्ता में सभी बच्चों को किताबें उपलब्ध करा दी जाए। बावजूद इसके निर्देश में बाद 38 लाख छात्र छात्राओं में से 6.5 लाख बच्चों को ही किताब मिल सकी है। अभी भी 31 लाख बच्चों किताबों के वंचित है। सत्र शुरू होने के पूर्व स्कूल 7 लाख बच्चों के बीच किताबें बांटी गई थी। स्कूल शिक्षा साक्षरता विभाग कई विधावहनी रिपोर्ट का इसका खुलासा हुआ है। अब आत्मसमर्पण नहीं करेंगे हेमंत सोरेन। झारखंड हाई कोर्ट में मुख्यमंत्री दी बड़ी राहत। चुनाव आदर्श आचार संहिता उल्लंघन मामले में झारखंड के मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन को झारखंड हाई कोर्ट से बड़ी राहत मिली है। इसके द्विवेदी की अदालत में इस मामले में निचली अदालत की कार्रवाई पर रोक लगा दी है। साथ ही अदालत इस मामले में प्राथमिक दर्ज कराने वाले कार्यपालक दंडाधिकारी राकेश रंजन उरांव ने नोटिस जारी कर पक्ष रखने का निर्देश दिया है। रांची सिविल कोर्ट में 28 जून को सीएम हेमंत सोरेन का व्यक्तिगत उपस्थिति से छूट वाली याचिका को खारिज कर दिया था। इस मामले में हेमंत सोरेन ने 12 जुलाई को कोर्ट में हाजिर होने की तिथि निर्धारित की गई थी। हेमंत सोरेन के हाई कोर्ट में याचिका का दाखिल की थी। सुनवाई के दौरान उनके अधिवक्ता शैक्षणी सरखेल अदालत का बताया कि मामले में प्राथमिक दर्ज नहीं कराई जा सकती है। मोदी चांदी के बर्तन से करेंगे बाबा बैद्यनाथ की पूजा। चारों वेदों का होगा पाठ। दैनिक पूजा में उपयोग होने वाले करीब 7.5 किलो चांदी के बर्तन में सफाई के मरम्मत के लिए कारीगर के पास भेजा गया है। बर्तन का पूरी तरह से चमकाने ठीक करने की जिम्मेदारी मंदिर कर्मचारी धर्मानंद झा को दी गई है। पीएम नरेंद्र मोदी को बाबा बैद्यनाथ मंदिर का प्रवेश करते ही उनके हाथ धोने से लेकर मंदिर का गर्भगृह तक जाने के लिए खास व्यवस्था की जा रही है। वीआईपी गेट से लेकर पूरे मंदिर परिसर का कारपेट बिछाया जाएगा। पीएम मंदिर के प्रवेश करते हुए 4 अलग अलग मंदिरों में बैठे पंडितों द्वारा चारों वेदों का पाठ किया जाएगा। निकले हेल्थ ऑफिसर पदों पर आवेदन करने के लास्ट डेट कल। 400 वैकेंसी के लिए इस वेबसाइट से करें अप्लाई। झारखंड ग्रामीण स्वास्थ्य मिशन सोसाइटी में निकले हेल्थ ऑफिसर पदों पर आवेदन करने की लास्ट डेट आ गई है। अब तक नहीं किया हो तो अब तक कर ले अप्लाई। नरेंद्र मोदी से झारखंड को मिलेगी 16,000 करोड़ की स्वागत। बाबा बैद्यनाथ के दर जा टेकेंगे माथा। गर्भगृह में करेंगे पूजा अर्चना। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी झारखंड के देवघर को 12 जुलाई 2022 को 16,000 करोड़ रुपए की स्वागत देंगे। वह इस दौरान दोपहर 1:15 पर विभिन्न विकास परियोजना को शुभारंभ करने के साथ कई चीज़ों में आधारशिला रखेंगे। पीएम इसके साथ ही देश के पवित्र 12 ज्योतिर्लिंगों के में से एक देवघर के बाबा बैद्यनाथ धाम के दर्शन भी करेंगे। इस दौरान वहां माथा टेकेंगे और गर्भगृह के जो विशेष पूजा अर्चना करेंगे। पीएमओ प्रधानमंत्री कार्यालय की ओर से दी गई जानकारी मुताबिक वह दोपहर 2:40 पर बाबा देवघर धाम में पूजा करेंगे। इसके अलावा वहां एयरपोर्ट के भी उद्घाटन करेंगे ताकि इस पवित्र धाम के सीधे एयर कनेक्टिविटी मुहैया को हो सकेंगे। माना जा रहा है कि सुबह को मिलने वाले इस परियोजनाओं से वहां सामाजिक और आर्थिक विकास की मदद मिलेगी। झारखंड के सैकड़ों सरकारी स्कूल में रविवार नहीं शुक्रवार को होता है साप्ताहिक अवकाश का नाम भी बदले गए।
झारखंड के जामताड़ा जिले में स्थानीय लोगों ने सरकारी नियमों के तोड़े हुए स्कूल के मनमाने नियम थोप दिए हैं। इलाके के सैकड़ों स्कूल में अब सरकारी नियमों के हिसाब से रविवार को साप्ताहिक अवकाश नहीं होता है, बल्कि शुक्रवार को ही छुट्टी रहती है। मामले को लेकर झारखंड के पूर्व मुख्यमंत्री बाबूलाल मरांडी ने ट्वीट कर हेमंत सोरेन सरकार पर हमला बोला। उन्हें लिखा कि मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन जी, आप झारखंड को किस ओर से ले जा रहे हैं? समाज सीएम सोरेन ने सहायक व्यक्तियों का आवास पर ईडी का छापा, 5 करोड़ 32। मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन ने राजनीतिक प्रतिनिधि पंकज मिश्रा तथा उनके संबंध लोगों ने खिलाफ संशोधन की जांच के सिलसिले के झारखंड के करीब 18 स्थानों छापेमारी की और 5 करोड़ 32 लाख रुपए का नकद बरामद की। ईडी ने शुक्रवार को साहिबगंज में जिले और इसके शहरों में बरहेट तथा राजमहल में छापेमारी की। जांच में टोला प्लाजा का ठेका देने के कथित अनियमितता से जुड़ा है। अधिकारियों ने बताया कि छापेमारी के दौरान एक व्यक्ति के परिसरों में 5 करोड़ 32 लाख रुपए की नकदी तथा कई स्थानों पर आपत्तिजनक दस्तावेज बरामद हुए। उन्हें कहा कि कुछ स्थानों पर तलाशी अब भी चल रही है। संशोधन के यह मामला राज्य पुलिस के एक प्राथमिक के सामने आया और ईडी झारखंड अवैध कोयला खदान संचालकों का टोल प्लाजा ठेके देने में शामिल लोगों के बीच संबंधों में पड़ताल कर रही है। संघीय एजेंसी ने मई आईएएस अधिकारी पूजा सिंघल ने उनके कारोबारी का पति तथा अन्य खिलाफ संशोधन की जांच और तौर के आवास पर भी छापे मारे थे। जामताड़ा पहुंचे बीजेपी नेता बाबूलाल मरांडी, कहा राज्य का विकास भाजपा ही संभव। जामताड़ा में बीजेपी विधायक दल ने नेता बाबूलाल मरांडी ने कहा कि राज्य के विकास भाजपा ही संभव है। उन्होंने कहा कि 12 जुलाई को देवघर में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी एयरपोर्ट और एम्स उद्घाटन करेंगे। जुलाई को प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी देवघर एयरपोर्ट का उद्घाटन करेंगे। इस कार्यक्रम में पहुंचे झारखंड बीजेपी विधायक दल के नेता बाबूलाल मरांडी जामताड़ा पहुंचे और कार्यकर्ताओं की ओर से आयोजित सभा को संबोधित किया। बाबूलाल मरांडी ने कहा कि राज्य का विकास भाजपा ही संभव है। उन्होंने कहा कि राज्य में बीजेपी की सरकार बनी तो दुमका, पलामू और हजारीबाग में मेडिकल कॉलेज बन गया, वही गुडरमा और चाईबासा में मेडिकल कॉलेज बन रहा है। उन्होंने कहा कि राज्य में सरकार बदल गई है और इस सरकार ने जनता की कोई चिंता नहीं है। उन्होंने कहा कि वर्तमान सरकार की थोड़ी भी चिंता होती तो आज संथाल परगना को लोगों ने इलाज के लिए बाहर जाना नहीं पड़ता। बीजेपी विधायक दल ने नेता बाबूलाल मरांडी ने कहा कि कांग्रेस शासनकाल में दिल्ली के सिर्फ एक एम्स की स्थापना की गई, जिसकी चर्चा आज तक कांग्रेसी करते हैं, लेकिन केंद्र में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी नेतृत्व में सरकार बनी तो देश में 15 एम्स की स्थापना की, इसमें देवघर भी शामिल है। चेंबर ने राज्यपाल से जमशेदपुर में हवाई अड्डे का निर्माण कराने का किया अनुरोध। शिवभूम चेंबर ऑफ कॉमर्स का इंडस्ट्री का प्रतिनिधिमंडल ने शनिवार को राज रमेश बेस का व्यापार उद्योग एयरपोर्ट ने जन सरोकार से जुड़े मुद्दों से संबंधित ज्ञापन सौंपा। इस अवसर पर चेंबर के अध्यक्ष विजय आनंद मुनका ने बताया कि ज्ञापन के माध्यम से राज्यपाल से जमशेदपुर में हवाई अड्डे का निर्माण कराने का अनुरोध किया गया है। इसका मुनका ने कहा कि जमशेदपुर झारखंड में ही न बल्कि देश में भी एक प्रतिष्ठित शहर के रूप में पहचाना जाता है, जो झारखंड का औद्योगिक राजधानी भी है, लेकिन यहाँ अब तक हवाई अड्डे का निर्माण नहीं हो पाया है। एयरपोर्ट के अनुपलब्धता का कारण औद्योगिकों की स्थापना नहीं हो पा रही है। जमशेदपुर में एयरपोर्ट की स्थापना हो जाने से यहाँ रोजगार का नए अवसर का सृजन हो गया है। मुनका ने झारखंड के उच्च शिक्षण संस्थानों में अभाव का संबंध राज्यपाल के अवगत कराया। उन्हें बताया कि यह उच्च शिक्षण संस्थानों का अभाव के कारण एक और ही जहां विद्यार्थी अपने बढ़ाने का पढ़ाई